अगर कहीं किसी को कोई भी कंफ्यूजन है वो मुझे बता सकता है अपना माइक को अनम्यूट करके, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट करके। व्हाट शुड कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे A1 है, यहाँ पे B2 है, यहाँ पे C3 है। देख ऐसे आंसर देख ऐसे है A B C, A1 B2 C3, उसके बाद क्या आना चाहिए बताओ? हाँ T4। अरे मैम ये मेरा सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मेरा डेटा दिख रहा है सबको यहाँ पे। इफ का कोई और एग्जांपल से समझाऊं मैं, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं, सो दैट मैं इसको दोबारा से भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस हम लोग या हेलो Yes, please. Can you make it twice? I mean, अभी I have joined lately, तो मुझे नहीं पता कि आपने क्या बताया है। Okay, so I'm starting from the beginning again. So हम लोग सीख रहे हैं, सबसे पहली कमांड है if. if का मतलब होता है अगर। जैसे हम लोग घर पे कोई भी काम किसी को बोलते हैं कि अगर ऐसा ना हो तो ऐसा कर लेना, ऐसा ना हो तो ऐसा कर लेना, राइट? तो if के अंदर भी इसी तरीके से होता है। हम लोग एक्सेल को एक कमांड देते हैं, अगर ऐसा है तो आप ये वाला डेटा एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, राइट? मैं आप लोगों को बड़े ही, जैसे हम लोग डेली यूज के एग्जांपल्स होते हैं, मैं उससे समझाता हूँ आपको, बिकॉज आपको फॉर्मूला लगाना सीख जाओगे बट ये पता नहीं लगेगा फॉर्मूला लगेगा कहाँ पे, तो देयर इज नो यूज ऑफ लर्निंग इट। तो हम लोग सब चीजें प्रैक्टिकली करेंगे। शीट को आप भी खोल लीजिए, साथ के साथ मेरे कीजिए आप। तो मैंने पहली कंडीशन लगाई है यहाँ पर कि अगर सैलरी 50,000 रुपए से नीचे है, इफ सैलरी इज लेस देन 50,000 रुपीज, देन यस। ये क्लियर हो रहा है सबको? Yes. ठीक है। गौरव जी ग्रेटर देन 50,000। हाँ ये सॉरी ग्रेटर देन का वो लगा हुआ है, इसको हम अगर सैलरी 50,000 रुपए से नीचे है तो यस, ठीक है। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सैलरी कहां पर है, यहां पर है, सैलरी इज, इसके साथ लेस का मार्क साइन, अगर 50,000 रुपए से नीचे है तो हमने क्या लिखना है, यस, अदरवाइज नो। बड़ा सिंपल सी कमांड है। अब ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। क्या सैलरी 50,000 रुपए से नीचे है? ये वाली सैलरी अगर हम देखते हैं ई कॉलम में, ओके सर मैंने ना एक वी ट्रांसफर का एक लिंक दे रहा हूं आपको, आप एक बार इस पे दोबारा से क्लिक कर लीजिए, आपको ये डाउनलोड हो जाएगी। धीरेन्द्र जी मैं अभी मेल नहीं कर पाऊंगा बिकॉज अभी सेशन चल रहा है, तो मैं उसको मेल बॉक्स खोल नहीं सकता अपना, मेरा ऑफिस का मेल बॉक्स कॉन्फ़िगर्ड है इस पे, तो मेरी, अच्छा आपके पास वी ट्रांसफर नहीं काम कर रहा है। अगर आप में से कोई मेल कर सकता है या इस आईडी पे, तो एक्सेल शीट प्लीज मेल कर दीजिए इस वाली आईडी पे, मैं भेज रहा हूँ जो। नो प्रॉब्लम धीरेन्द्र जी, नो प्रॉब्लम, मैं भिजवा रहा हूँ किसी से। गौरव जी अगर आप मेल कर सकते हैं कि bhatia.dhiren@hotmail.com पे प्लीज, अगर कोई कर सकता है तो प्लीज कर दीजिए। सर मैं कर देता हूँ। ठीक है शिबू जी, धन्यवाद। सो हम लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, बिकॉज बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, अगर किसी को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज हम लोग इसको आगे सीखते हैं। मैं आपको फिर से एक बार एग्जांपल देता हूँ, जैसे गौरव सर का और मैंने मैम का एग्जांपल दिया था, ज्योति मैम का। तो मैम ने बोला कि अगर 50,000 रुपए से नीचे सैलरी है तो आप इसको यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। वी हैव टेकन एन एग्जांपल एज ज्योति मैम एज एन एग्जीक्यूटर एंड गौरव सर एज एन एक्सेल शीट, ठीक है। तो अब ज्योति मैम ने एक कमांड दी, अगर E3 50,000 रुपए से नीचे है तो यस, अदरवाइज नो, सिंपल। क्लियर है यहां तक सबको? क्लियर। चलो गुड।
गाइस अगर किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दीजिए, सो नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। हमारे को इसको यहां पर क्लिक करके ये फॉर्मूला सब जगह पे लगा देना है। तो अब हम देखेंगे जहां जहां पर सैलरी 50,000 रुपए से नीचे है वहां पे यस होगा। तो हमारे पास कितने ऐसे एग्जांपल्स हो गए, ये नंबर्स हैं जहां पर हमारी सैलरी 50,000 रुपए से नीचे है, राइट। और जिस पर हमने कर रहा है अगर ये हमारी कंडीशन को मीट नहीं करता है तो नो। अब ऐसा आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ये क्या ये हम सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए लगा सकते हैं या मल्टीपल कंडीशन के लिए लगा सकते हैं। आ रहा है क्वेश्चन दिमाग में? बिकॉज यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही कंडीशन लगाई ना, अगर 50,000 रुपए से नीचे है। अगर मुझे 4-5 ब्रैकेट्स अलग अलग बनाने होते हैं, लेट्स से मुझे कहना है कि अगर 30,000 रुपए से नीचे है तो मैं लिखूं यस, या फिर कुछ और लिखूं, लेस सैलरी लिखूं। तो हम इस तरीके से एक दोबारा से कंडीशन बनाएंगे जिसमें मल्टीपल कंडीशंस लगाएंगे। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस इज लेस देन 50,000 देन 50K and below. Okay, if bracket start E3 is less than 60,000, then 50K to 60K। ठीक है, अगली कंडीशन हम लगा सकते हैं इफ ब्रैकेट स्टार्ट E3 is greater than 60,000, then E3 is greater than 60,000, then greater than ठीक है। ये फॉर्मूला क्लियर हुआ सबको? हमने सेम कंडीशन लगाई, हमने बोला अगर 50,000 रुपए से नीचे है तो आप लिख दीजिए 50K एंड बिलो, अगर 60,000 रुपए से नीचे है तो लिख दीजिए 50K to 60K, राइट। अगर 60,000 रुपए से ज्यादा है तो लिख दीजिए 60,000 एंड अबव, या कुछ भी जो आप लिखना चाहो इसके बीच में लिख सकते हो इस कोटेड टेक्स्ट के अंदर। यहां तक क्लियर है सबको? गाइस अगर कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, बट आई एम श्योर आपको बड़ा मजा आएगा जब आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज करोगे। जब कभी भी आपको डेटा बना रहे होगे, आपको बाइफरकेशन करनी होगी, फॉर एग्जांपल आप सैलरी का काम कर रहे हो, आपको लिखना है कि किसकी सैलरी कितनी है, आपको उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कैटेगराइज करना है, आगे एनालिसिस करने हैं, तो दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू अ लॉट। और सेम चीज हम लोग सीखेंगे जब हम पावर बीआई करेंगे, तो पावर क्वेरी के थ्रू हम लोग इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। हम लोग जब पावर बीआई का प्रोसेस शुरू करेंगे, उसका कोर्स शुरू करेंगे, तो हम लोग सीखेंगे इसको, इतना सिंपल है ये आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो मैं इसको अगर स्क्रॉल कर देता हूं, जो जो मैंने लिखा था वो सबके सब उस तरीके से डिवाइड हो गया। सो यू कैन सी दैट अब मेरे पास 3 कैटेगरीज बन गई। ठीक है, 50,000 रुपए से नीचे वाली कैटेगरी ये रही, 50,000 से 60,000 वाली कैटेगरी ये रही, और 60,000 रुपए से ऊपर की कैटेगरी ये रही। अब जिन लोगों को रेगुलर यूज करते हैं इसकी फॉर्मूला, ये वाला जो हमने अभी यूज किया है, उनको कई बार प्रॉब्लम ये आती होगी कि उनकी कंडीशंस ना आपस में एरर दे देती है। अब आपके पास एरर के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इसके अंदर? गाइस इस बात को बड़े ध्यान से समझना। अगर मैंने बोला कि 50,000 रुपए से नीचे ये, और अगली कंडीशन में लगा देता हूं कि जो कि पहली कंडीशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, तो मेरे को 100% एरर आएगा। पहली कंडीशन मैंने 50,000 की लगा दी, दूसरी मैंने लगा दी पहले 50,000 से नीचे ये और 30,000 से नीचे ये,
और फिर चौथी 50,000 से ऊपर ही है, तो तीनों चारों आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करेंगी। तो हमारे को सेम सीक्वेंस में लगाना होगा और सेम सीक्वेंस में हमारी कंडीशन चलनी चाहिए, तो हमारे को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, आप ट्रेनिंग के टाइम पे प्लीज अपने माइक को म्यूट पे रख लीजिए, अदरवाइज क्या होगा कि उसमें आवाज आती है बीच में, ट्रेनिंग में तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। आप में से कितने लोग प्रैक्टिकली इसको साथ के साथ कर रहे हैं अपने लैपटॉप्स पे? आप में से अगर कोई इसको साथ के साथ कर रहा है तो आप मुझे प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो हम लोग इसको आगे कर सकते हैं। बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है गाइस, ये हर जगह पर यूज होता है और बहुत यूजफुल है। विकास जी क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बिल्कुल हुआ। चलिए ग्रेट। हाँ जी अमित जी बताइए प्लीज। नहीं सर, आई एम डूइंग ऑनलाइन। आई एम जस्ट टेलिंग कि आई एम डूइंग ऑनलाइन ऑन ओके सर, लैपटॉप। ग्रेट ग्रेट। अमित जी कैसा है आपको एक्सपीरियंस, कुछ इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नहीं सर। चलिए ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। इफ कंडीशंस हमारे को समझ में आ गई। एक होता है इफ एंड इफ और। मैं थोड़ा आपको पहले एक एग्जांपल देके समझाता हूं। सो फ्रेंड, यहां तक हमने सब सीख लिया कि हमने इफ की कंडीशन को किस तरीके से यूज करना है। बहुत यूजफुल है और आई एम श्योर आप सबके बहुत काम आने वाली है। अब एक कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें हम लोग कहते हैं अगर ऐसा हो। यस मिस जी प्लीज। हेलो, यस मिस जी प्लीज। ऑल वेल मासी, आप बताओ। अभी तो नहीं मासी, हमारे तो मुश्किल लग रहा है। सो सॉरी, वो बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थोड़ी सी। सो अगर आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को सब। मैं सबको म्यूट कर दिया, अगर जिसको कोई भी कुछ भी बोलना हो वो अपना अनम्यूट करके बोल सकता है। सो हम लोगों ने भी इफ की कमांड सीखी है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग इजीली इसको यूज कर सकते हैं अपने डे ऑन डे काम पे। हम कभी भी कुछ भी डेटा बना रहे हो, कुछ भी एनालिसिस कर रहे हो, तो हमारे लिए बहुत हेल्प करेगा ये। अब अगली कमांड आती है इफ के साथ जब हम एंड यूज करते हैं। इफ फैमिली का ही ये फंक्शन है, तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी होगा, बट मैं चाहता हूं कि आप एक बार समझ लीजिए। अब एक एग्जांपल है, जैसे तेजप्रीत जी को एक एग्जांपल है कि अगर आप घर से सामान लेने जा रहे हो, अगर आप घर से सामान लेने जा रहे हो और शाम को 4 बजे के बाद आओगे तो आते हुए सब्जी लेते आना। ठीक है तेजप्रीत, मेरी बात क्लियर हुई है? एग्जाम्पल क्लियर हुआ कि अगर शाम को 4 बजे के बाद आ रहे हो तो सब्जी लेते आना। गौरव, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपने जो वी ट्रांसफर पे फाइल दी है वो वर्कबुक को हम एज एन एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिकॉज मेरे सिस्टम पे तो वो नॉट एट ऑल वर्किंग। आई कैन ओनली सी द शीट, इट कैन नॉट डू द प्रैक्टिस ऑन इट। मैम आप उसको सेव कर लीजिए, सेव एज एक्सेल शीट कर लीजिए और वो काम करेगी। आई एम श्योर सबके साथ करेगी काम। वो सेव एज भी नहीं हो रही है गौरव, ट्राई किया वाइफ ने, बोल रही है सेव एज भी नहीं हो रही है। ओके, कोई सक्सेसफुली कर पा रहा है शीट को यूज कर पा रहा है? नहीं, मैंने सेव कर, वी कैन मेरे ओनली पास वो सी शीट इट। आ गई, मेरे पास शीट आ गई गौरव भाई, लेकिन एक्चुअली क्या ना, मेरा नेटवर्क ही चला गया था, तो मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। अभी जस्ट आई रिजॉइंड। अभी कोई शीट इज वर्किंग फाइन। अच्छा, शीट पे काम कर पा रहे हो आप लोग? कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज एडिटेबल, वी कैन डू एनीथिंग। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है मैम, मैं दोबारा भेज दूंगा। आई एम श्योर सब लोग हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, जो हमारा एक्सेल का ग्रुप है उस पर सब लोग हैं। अगर कोई नहीं है तो रेज योर हैंड एंड आई विल ऐड यू। अमित जी आप यूज कर पा रहे हैं उस शीट को इजीली?
चलिए कोई बात नहीं, मैं शीट को आपको दोबारा भेज दूंगा, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, और जिसका लिंक मैंने आप सबको शेयर कर दिया था व्हाट्सएप ग्रुप पर। और जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जब ट्रेनिंग अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, विच इज इफ एंड। ओके, इसमें दो तरीके के कंडीशंस होते हैं, इफ एंड इफ और। अगर ऐसा है और ऐसा है तो ऐसा कर दो, राइट? अगर ऐसा है या ऐसा है तो ऐसा कर दो, ठीक है? मैं वो एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अगर शाम के 4 बज चुके हैं और तेजप्रीत जी वापस घर आ रहे हैं, तो क्या कौन सी कंडीशन लगेगी, एंड या और? और कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है? और लगेगी। राइट। सो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं दोबारा से अपनी एक्सेल शीट पे जाता हूँ। गाइस ये प्रैक्टिस शीट मैं आपको दोबारा से भेज दूंगा, और इनफैक्ट आप एक मुझे ईमेल कर दीजिएगा मेरे उस पे, मैं आपको ईमेल भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंस दिस क्लास इज ओवर मैं आपको मेल कर दूंगा अपनी आईडी से, ठीक है? ठीक है? अब मैंने यहाँ पर एक कंडीशन बनाई है, इफ एंड G3 इज अ कॉन्ट्रैक्टर, एंड अगर डायरेक्ट मैनेजर जो ये स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कॉन्ट्रैक्टर है, और E3 में सैलरी जो है 50,000 रुपए से नीचे है, तो यस हो जाएगा, अदरवाइज नो हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये दोनों कंडीशंस मीट होनी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं होगा। अगर और होता तो इनमें से एक भी कंडीशन मीट होती तो ये आपको रिजल्ट दे देता, राइट? बट स्क्रीन तो नजर नहीं आ रही। एक मिनट, स्क्रीन नहीं है अभी आगे स्क्रीन। यस ओके, सो हमने ये कंडीशन बनाई है, फॉर्मूला बार में देखिए, इफ एंड G3 इज अ कॉन्ट्रैक्टर, G3 इज स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यू कैन सी दैट। इफ दिस इज कॉन्ट्रैक्टर, ओके, G3 is a contractor and salary is less than 50,000 rupees, then yes, otherwise no. तो हम सिंपली लिखेंगे if ब्रैकेट स्टार्ट, हमारी फर्स्ट कंडीशन थी दिस इज अ कॉन्ट्रैक्टर, राइट? तो G4 इज इक्वल टू G4 इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है? अब ये पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू है तो क्या करना है मुझे, सॉरी, इफ एंड ब्रैकेट स्टार्ट दिस इज इक्वल टू, गाइस आपने देखा जब मैं कोई भी नॉन कैलकुलेटेड वैल्यू डाल रहा हूँ, लाइक अगर कोई मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में कुछ भी डाल रहा हूँ तो मैं इसको इन्वर्टेड रखता हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अगर मेरे को नंबर डालना होता है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, उसको कोट में नहीं लिखता कभी भी। तो जब भी हम नंबर्स लिखेंगे वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज टेक्स्ट को हम इसी तरीके से लिखेंगे, राइट? G4 इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्टर, देन एंड दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, सैलरी इज लेस देन 50,000। अब आप एक चीज देखिए, इस फॉर्मूला बार के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर के अंदर इनवर्ट्स लगाए हैं और उसके अंदर नहीं लगाए हैं 50,000 के साथ, बिकॉज 50,000 इज अ नंबर। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, yes, otherwise and if the row and column both are also selected, then वहां भी inverted commas नहीं लगाते, ये भी है। रो एंड कॉलम कैसे, मतलब आपने रो और कॉलम दोनों एक साथ लिया ना, E3 में भी कॉमा लगाओगे, कॉमा सिर्फ वहीं लगेगा जहाँ पे टेक्स्ट है।
हाँ जहाँ पर टेक्स्ट है जो कि रीड वो क्या कहते हैं वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स लगोगे। हाँ जो जिस अगर उसमें नंबर कैटेगरी में आता है ना उसको जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप उसका फॉर्मेट नंबर है ना ऊपर तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी कॉमा लगाने की। ठीक है, अब आपने देखा हमने अपनी दोनों कंडीशंस लगा ली और मैंने लिखा यस और नो। हमारी कंडीशंस मीट नहीं कर रही तो इसने नो बता दिया आपको। गाइस अगर ऐसा कुछ भी है जो चीज समझ में नहीं आ रही है प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी सो दैट हम लोग इसको दोबारा से क्लियर करके बताएं। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो मिस ना हो जाए आपसे। अब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा नीचे तो मेरे डेटा पे जहां पर कंडीशंस मीट हो रही होंगी वहां पर ये मुझे अब देख लेते हैं हमारी कंडीशन कहां पे मीट हो रही है। हमारी दो कंडीशंस थी कॉन्ट्रैक्टर की और 50,000 रुपए से लेस सैलरी की। तो अब हम देखेंगे हमारी कंडीशंस कहां पे मीट हो रही हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर है और सैलरी 50,000 रुपए से नीचे है। तो ये आपको इंटरेस्टिंग लगा फॉर्मूला? जी इसमें हमने जिम का फॉर्मूला भी लगाया था डायरेक्ट मैनेजर वाला, वो नहीं लिया गया। वो मैंने अगली वाली कंडीशन में लगाया आई थिंक, इफ और करके लगाया था वो हमने। अब इसे मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। अभी तक यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? ये सीखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है सबको? OST तो नहीं हो रहा? ओवर द हेड ट्रांसमिशन वाली कहानी तो नहीं हो रही किसी के साथ प्लीज? ऑल गुड, आगे चलें। और की कंडीशन समझे फटाफट से। सेम हमने जैसे हमने एंड का फॉर्मूला लगाया इसी तरीके से हमने और का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला मैंने बना के रखा हुआ है। इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं, इफ G3 इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्टर एंड E3 इज लेस देन 50,000, और अगर 50,000 रुपए से नीचे है या फिर जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग मैनेजर है वो जिम है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। मेरी फॉर्मूला बार की तरफ देखिए। इट इज नॉट विजिबल। सॉरी मैं शेयर करता हूँ। इज इट विजिबल नाउ? यस। अब आप जो हमारा और का फॉर्मूला है इसको ध्यान से देखिए। मैं बोल रहा हूं अगर और इफ और G3 इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्टर, E3 इज लेस देन 50,000 रुपीज, और रिपोर्टिंग मैनेजर डायरेक्ट रिपोर्टिंग मैनेजर इज जिम, देन यस अदरवाइज नो। ये मैं कह रहा हूँ कि इन तीनों में से कोई भी कंडीशन मीट कर रही है ना तो आप मेरे को प्लीज यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। अगर मैं कहता हूँ ना या 50,000 रुपए से कम सैलरी है या उसका मैनेजर है या फिर वो एक कॉन्ट्रैक्टर है, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो रही है तो मैं उसको अप्रेजल देना चाह रहा हूँ तो मैं इसको यस कर देता हूँ, अदरवाइज मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है सबको? आपको क्लियर फॉर्मूला समझ में आ रहा है? जी क्लियर है। ठीक है सर। तो अब हम देखेंगे हमारी तीनों कंडीशंस जो हैं तो यहाँ पे मीट कर रही हैं। अगर आप में से किसी को कोई भी आगे भी प्रॉब्लम आती है आप अपने ग्रुप पर, इस वाले ग्रुप पे टेक्स्ट कर दीजिएगा। मैं आपको दोबारा भी समझा दूंगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड, एक बार क्लियरली सब समझ जाएं। दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया यस। मेरी यस में तीन कंडीशंस थी आप सब। फर्स्ट वन इज G3 इज अ कॉन्ट्रैक्टर, राइट। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारी तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन जरूर मीट हो रही है। या तो मैनेजर जिम है या फिर स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्टर है या फिर सैलरी 50,000 रुपए से नीचे है। तो मैंने उन एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई कर लिया, ये मेरे एम्प्लॉयज हैं जो कि मेरी तीनों में से किसी कंडीशन पे फिट बैठ रहे हैं।
अगर मैं चाहूं तो इनको कुछ देना चाहता हूं, कुछ भी करना चाहता हूं, मेरे पास ये फिल्टर होकर डेटा आ गया, राइट। यहां तक क्लियर है? अगले टॉपिक पे चले हम। यस प्लीज। So next topic we are doing conditional formatting. I am sure आप में से बहुत सारे लोगों को conditional formatting आती होगी। बीच में हमारे पास एक रिक्वेस्ट भी आई थी ग्रुप पर के conditional formatting हमें कवर करनी चाहिए, तो we are doing it right now. सॉरी मैं लास्ट ट्रेनिंग में इसको कंसिडर नहीं कर पाया, तो आज इसको करेंगे हम। अब मेरे पास यहाँ पर एक सैलरी का डेटा है, ठीक है। ये डेटा वैसे माइक्रोसॉफ्ट वालों ने फ्री में प्रोवाइड किया हुआ है ट्रेनिंग के लिए, अगर किसी को डाउनलोड करना है वो ट्रेनिंग डेटा मेरे से ले सकता है कभी भी। तो अगर लेट्स से सैलरी का डेटा है हमारे पास, हमें यहाँ पर कंडीशंस लगानी है, ठीक है। कंडीशंस मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। इफ पे इज ग्रेटर देन 60,000 रुपीज देन रेड, इफ सैलरी इज 50 to 60,000 रुपीज देन एम्बर, एंड इफ लेस देन 50,000 रुपीज तो मेरे को ग्रीन करना है। अब कौन मुझे सबसे पहले बताएगा कि कैसे कर सकते हैं? आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीजें आती हैं। सबसे पहले इनिशिएटिव कौन लेगा इसको करने का? आप में से कोई अगर इसको ट्राई करना चाहता है, मैं अपने सिस्टम का एक्सेस उसको दे सकता हूँ। यू कैन डू इट राइट नाउ। कोई चाहता है करना? कोई ट्राई करो भाई, मेरे यहाँ तो नेटवर्क की बहुत दिक्कत है, मतलब आई कैन नॉट डू इट, बट किसी न किसी को मेरे ख्याल से जरूर करना चाहिए, कोई वॉलंटियर जरूर होना चाहिए। बहुत सिंपल है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहूंगा साथ के साथ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब सीखने के लिए हैं यहाँ पर। आई सजेस्ट किसी न किसी को वॉलंटियर करना चाहिए। एग्जैक्टली। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास ये सारे, जैसे हमारे को जाना कहाँ पर है, इंसर्ट में, होम टैब में, एंड दिस इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दिख रहा है सबको? जब आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ भी आता है, राइट। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हमारे पास पहला फॉर्म यहाँ पर ये है, हम इस पे क्लिक करते हैं। मैं आपको सबसे सिंपल वाले तरीके से स्टार्ट करता हूँ। अभी अगर मैं आपको, इसमें हम जाते हैं न्यू रूल पे। सेल वैल्यू इज, पहली कंडीशन क्या थी हमारी? इफ दिस इज ग्रेटर देन 60,000 रुपीज। तो न्यू रूल, तो मुझे यहां पर पिक करना है ग्रेटर देन 60, फॉर्मेट। मेरे को कलर कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पर? रेड करने के लिए, तो मैं फिल पे जाऊंगा एंड आई विल फिल रेड। ओके, मैं दोबारा कर रहा हूं एक बार, वो गलत सेल पे लग गया था। इस सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन 60,000, then format should be red. ओके, जैसे मैं ओके करूंगा 60,000 से ऊपर वाले सारे रेड हो जाएंगे। अब मुझे इसके बाद दूसरी कंडीशन लगानी है। मैं दोबारा गया, न्यू रूल, सेल वैल्यू इज लेस देन, बिटवीन ओके, 50,000 टू 59,999, क्योंकि 60,000 रुपए में हमारी पहली कंडीशन काम कर रही है, राइट। तो मुझे करना है एम्बर। ओके, अब देखिए हमने उन सेल्स को येलो कर दिया जो कि
इस कैटेगरी में आ रहे थे. नाउ न्यू रूल, सेल वैल्यू इज लेस देन, लेस देन 50,000. अब हमने लेस देन इक्वल टू करते तो वो हमारी दूसरी वाली कंडीशन पे आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते, बट हमने लेस देन सेलेक्ट किया तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है. अब यहाँ पे मैनेज पे जाएंगे हम लोग. हमने यहाँ पर फॉर्मेट सिलेक्ट नहीं किया था, इसको करेंगे ग्रीन. ओके, काम कर रहा हूँ. अब हमारे पास यहाँ पर फिल्टर करके कलर आ गए. अब हमारे पास आइडेंटिफाई हो गए कौन से हमारे रेड है, कौन से हमारे एम्बर है, कौन से हमारे ग्रीन है. गाइस हम लोग इसको फिल्टर लगाकर फिल्टर बाय कलर भी देख सकते हैं. अगर मुझे सिर्फ एम्बर सेलेक्ट करना है, मैं एम्बर वाले सेलेक्ट कर लूंगा जो कि मेरे बिटवीन कैटेगरी में आ रहे हैं. मैं फिल्टर बाय कलर करता हूँ, मैं रेड सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरे हाईली पेड रिसोर्सेज हैं. मैं फिल्टर करता हूँ, ये मेरे लो पेड रिसोर्सेज हैं. यहां तक क्लियर हो गया सबको? यस. ओके, तो हमने पहले कंडीशन लगाना सीखा फॉर्मूला से, दूसरी कंडीशन हमने लगाना सीखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग. हमने फॉर्मेटिंग को भी कंडीशन कर दिया. अब हम क्या इसको किसी और तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं? गाइस बताओ. मैंने फॉर्मेटिंग दोबारा से हटा दी, ठीक है. मैं भी जिस शीट पे काम कर रहा हूँ, मैं ये वाली शीट भी आप लोगों को भेज दूंगा वी ट्रांसफर से, और जिप करके भेज दूंगा सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए. ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पर कलर स्केल है. आप इसको जिस भी स्केल पे करना चाहें, आप इसको डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए. अब हम और तरीके से भी कंडीशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे मैं गया, कलर स्केल पे गया, यहाँ पर मैंने जो ऑटोमेटिकली जो एक्सेल होता है वो अपने हिसाब से कंडीशनल लगा देता है. जो ग्रेटर वैल्यूज होते हैं उनको ग्रीन कर देता है, जो मिडिल वैल्यूज होते हैं उनको एम्बर कर देता है, और जो लो वैल्यूज होते हैं उनको रेड कर देता है. अगर मैं इसको उल्टा करना चाहता हूँ तो मैं ये वाले को डालूंगा. इसमें जो हायर वैल्यूज हैं वो रेड हो जाएंगे और मिडिल वैल्यूज एम्बर रहेंगे और वो ग्रीन हो जाएंगे. तो इसमें आपको पैटर्न्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे. व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग यू कैन डू दैट. इसी तरीके से हमारे पास आइकॉन होते हैं, ये भी ऑटोमेटिक हो जाता है. आप कोई भी फॉर्मेट उठा सकते हैं. यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर सेल को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं. यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ये सारे ऑटोमेटेड वर्जन है जो भी हमने सीखा उसका. आप इनको हिट कीजिए, ट्राई कीजिए. अगर कोई कंफ्यूजन होती है आप कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी आई बी देयर टू हेल्प यू. तो हमारे यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग खत्म हो गई है. अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है देन प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी. अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. This side Vikas Tripathi. For this conditional formatting जो है, एक ही साथ अगर मुझे तीनों कंडीशन डालने हैं जो हमने रेड, एम्बर एंड ग्रीन किया, वो कर सकते हैं या सेपरेट सेपरेट लिंकिंग करना पड़ेगा? आप इसको एक साथ भी कर सकते हो, सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हो. आप इसमें ऐड करके भी कर सकते हो. मतलब कि अगर दो कंडीशन एक बार कैसे करेंगे, थोड़ा एक बार बताएंगे? जैसे रेड एंड नंबर को एक साथ अगर मेरे को कंडीशनल फॉर्मेटिंग कलर वाला करना है तो उसको कैसे करेंगे? जैसे कि अभी हमने सेपरेट सेपरेट किया, रेड, एम्बर एंड ग्रीन. विकास जी अभी क्या है हमारे पास ना, एक अभी लिमिटेड टाइम है थोड़ा सा यहाँ पे. मैं आपको 1-on-1 में समझा दूंगा आराम से, और आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे. जैसे उसमें जाएंगे ना मैनेज रूल्स में,
तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप उसको थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कीजिए कंडीशन फॉर्मेटिंग को। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये भी हमने तरीका बता दिया कैसे कर सकते हैं, बट आप इसको एक साथ भी कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके मेरा नंबर है, मुझे कभी भी कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको 1-on-1 जूम पे लेके करवा दूंगा। श्योर श्योर श्योर। ठीक है सर, थैंक यू। और थैंक यू सर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, वी हैव पिवट टेबल्स, कॉनकैटिनेट, डेटा वैलिडेशन, रैप टेक्स्ट एंड रिमूव डुप्लीकेट्स। अब पब्लिक की जो डिमांड होगी सबसे पहले हम उसी को करेंगे जिस पे ज्यादा टाइम लगाएंगे। उसके जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हम उसको फटाफट से क्लिक करेंगे। आप में से बता दीजिए आप कौन सा टॉपिक पहले कवर करना चाहते हैं। यू वांट टू गो विद पिवट टेबल्स और कॉनकैटिनेट, डेटा वैलिडेशन, रैप टेक्स्ट और रिमूव डुप्लीकेट्स? हम लोग पिवट टेबल सीख लेते हैं, बड़ा बेसिक सा फंक्शन है, बहुत ज्यादा काम आता है, राइट? हाँ वही सही रहेगा पिवट। राइट, चलिए मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम सबको ये पता है पिवट टेबल्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं हम लोग? किसी को नहीं पता तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, अदरवाइज हम लोग सीधा इसको बनाना सीखें। सबको मालूम है पिवट टेबल्स? बेसिक क्या है इसका? देखा तो बहुत बार है, लेकिन क्या मतलब मेन कहाँ यूज होता है? मैं बताता हूँ भारत जी, 1 मिनट जी। सो पिवट टेबल इज एक्चुअली, हम लोग जो फॉर्मूला करके कुछ पर्टिकुलर कुछ टेबल्स वगैरह बनाते हैं फॉर्मूला लगाकर, तो पिवट टेबल हमारे को हेल्प करता है वो डेटा विद जस्ट सिंगल क्लिक्स हम लोग उसको बना सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर देखना है कि डायरेक्ट मैनेजर वाइज अगर मैं सैलरी का टोटल देखना चाहता हूँ, या फिर मैं ये देखना चाहता हूँ कितने एम्प्लॉइज कौन से मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, या फिर मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, उनकी क्या सैलरीज हैं, तो मैं पिवट टेबल के थ्रू देख सकता हूँ। ठीक है? ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, उसमें कुछ डिफरेंस ऑटो फॉर्मेटिंग। दिनेश जी मैं ये वाला टॉपिक आपको ना आराम से बता दूंगा, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग और ऑटो फॉर्मेटिंग इस एक्चुअली क्या है, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर खुद अपनी तरफ से परसेंटेज वगैरह डालते हैं, और ऑटो फॉर्मेटिंग में एक्सेल जो होता है वो ऑटोमेटिकली अपने ट्रेंड पे ही डेटा बना लेता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा है 0 to 100, और वो अपने हिसाब से टॉप क्वार्टाइल, बॉटम क्वार्टाइल और मिडिल क्वार्टाइल में उसको डिवाइड करके अपनी तरफ से कंडीशंस दे देता है, लाइक रेड, एम्बर, ग्रीन अपनी तरफ से दे देता है। एंड इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग वी डू इट मैनुअली, सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, सो अभी हम लोग पिवट बनाना सीखेंगे। आई एम श्योर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पिवट आता होगा। हमें सबसे पहले क्या करना होता है पिवट बनाने के लिए, हमारे को डेटा को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, हमें करना होता है इंसर्ट पे क्लिक, फिर जाना होता है पिवट टेबल पे। अभी मुझसे पूछ रहे हैं, अब देखिए सिलेक्ट द टेबल रेंज, हमने डेटा रेंज सिलेक्ट कर ली। अगर हमें किसी एक्सटर्नल डेटा से डेटा पुल करना है वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये मुझसे पूछता है कि मैं न्यू वर्कशीट पे बनाऊं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनाऊं। अगर आप न्यू वर्कशीट सिलेक्ट करते हो तो न्यू वर्कशीट पे बना देता है, अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट करते हो इट विल आस्क फॉर द लोकेशन कि मुझे कहाँ पे बनाना है। ठीक है, एड दिस टू डेटा मॉडल, अगर आप इस डेटा को अपने डेटा मॉडल में डालना चाहते हैं जिसमें कि आपकी पावर क्वेरी में, पावर पिवट में या डैक्स के अंदर करना चाहते हैं, तो ये डेटा आपका पावर मॉडल उसमें डेटा मॉडल में भी खींच लेगा। अभी हमारे को वो सब चीजें नहीं करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक पिवट टेबल बनाएंगे ऑन अ न्यू वर्कशीट, राइट? ओके, लेट्स डू दैट, प्रेस ओके। हमारे पास इस तरीके से पिवट टेबल की फील्ड्स आ जाती हैं और पिवट टेबल बनकर आ जाता है। तो मुझे सबसे पहले क्या उठाना है, मेरे को चाहिए था डिपार्टमेंट वाइज सैलरी। ठीक है, मेरे पास सैलरी कहां पर है, स्टार्टिंग सैलरी। मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट उठाया, रोज पे डाल दिया। स्टार्टिंग सैलरी को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, आई पिक अप एंड डू इट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ सैलरी, मुझे सैलरी का सम ही चाहिए था। अगर मुझे इसके साथ काउंट ऑफ एम्प्लॉइज भी चाहिए होंगे तो मैं क्या करूंगा, इस पर डबल क्लिक करूंगा, आई क्लिक ऑन काउंट।
अगर मुझे एवरेज सैलरी देखनी है डिपार्टमेंट की, कल क्लिक ऑन एवरेज, तो मुझे यहाँ पर एवरेज सैलरी भी मिल गई। तो मुझे पता लग गया कौन से डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी कितनी है। हम कुछ भी देख सकते हैं, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट काउंट, सम, सब कुछ देख सकते हैं। अब इसके साथ एक मजेदार चीज और है, यहाँ तक तो सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पिवट आते होंगे, बट अगर मुझे ये देखना है कस्टमर रिलेशन के जो एम्प्लॉइज है जिनकी एवरेज सैलरी 58007 है, ये एम्प्लॉय हैं कौन से, तो आपको क्या करना होगा, दो ऑप्शन है, इधर आई गो बैक टू माई डेटा एंड डू ऑटो फिल्टर। इस डेटा पे जाकर मैं ऐसे करके फिल्टर लगाऊंगा, एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है, यहां से मैं डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लूंगा, और दूसरा ऑप्शन मेरे को बताओगे कोई प्लीज, अगर मुझे बड़ा सिंपल से तरीके से देखना है। यस सर। बताओ। Just click on the number. Right, that's just click on the number. आपको इस नंबर पे क्लिक करना है and you will get the data right like this. Number. And Right. Very good. तो मुझे अगर यहाँ पर कोई भी डेटा देखना होगा जो मेरे पिवट में है, I just click on that number and I'll get the data in the table format. अच्छा गाइस, हमने लास्ट क्लास में स्लाइसर लगाना सीखा था, राइट? हमने लास्ट क्लास में स्लाइसर लगाना सीखा था। इस डेटा के ऊपर हम लोग कैसे स्लाइसर लगा सकते हैं? सिंपली go to insert and add slicer। अगर मैंने यहाँ पर किसी भी चीज को सिलेक्ट करना है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग मैनेजर मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड आई हैव दी डिटेल्स। मैंने जिम को सिलेक्ट किया, जिम के ये डिपार्टमेंट है। मारे को सिलेक्ट किया, थैंक यू माय बेबी, से हाय टू एवरीवन। हाय एवरीवन, आई एम जेनिफर। ओके, सो हम लोग डायरेक्ट स्लाइसर्स लगा सकते हैं। हम लोगों ने टॉपिक पहले कवर किया हुआ, इसलिए मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आई एम जस्ट रिकैपिंग इट कि हम लोग पहले सीख चुके हैं, तो हम लोग इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो पिवट टेबल अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड वी कैन मूव अहेड। इसके बाद हम बहुत छोटी छोटी चीजें सीखने वाले हैं जो कि आपके काम आएंगी। आपको इसमें से दी गई किसी भी चीज में कोई भी आपको लगता है डिस्कनेक्ट हो रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, देन वी कैन गो अहेड एंड अगेन डू इट, नो प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव इज कि सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब हमारे कौन कौन से टॉपिक्स रह गए एक बार देख लेते हैं। अच्छा, रिमूव डुप्लीकेट्स बड़ा ही सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास डेटा है, आप शीट देख पा रहे हो मेरी? शीट सबको दिखाई दे रही है, राइट? अब मुझे यहाँ से डेटा रिमूव करने हैं डुप्लीकेट्स। अब मेरे पास डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए एक तो ऑप्शन यहाँ पर डेटा में जाकर रिमूव डुप्लीकेट्स है, सिंपल। मैं जाऊंगा यहाँ से और रिमूव डुप्लीकेट्स कर दूंगा। ओके, ठीक है। यहाँ पर मैं जैसे ओके करूंगा मेरे डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। एक प्रोसेस और भी है जो कि मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आपको आना चाहिए। हमारे को काउंट इफ लगाकर भी डुप्लीकेट्स को हम रिमूव कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास ये सैलरी का डेटा आ रहा है, ठीक है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि सैलरी वाले कॉलम में ही डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, मुझे उनको रिमूव करना है, राइट? मेरे को बाकी रोज के साथ कोई लेना देना नहीं है। आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कहीं ऐसा तो नहीं है कि सैलरी वाले रो में मेरे पास कोई डुप्लीकेट एंट्री आ रही है और किसी दूसरे मैनेजर के साथ सेम एम्प्लॉय की सैलरी आ रही है। तो मैं उस डुप्लीकेट को कैसे रिमूव करूंगा? हम लिखेंगे काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज कॉमा एंड दिस। अगर ये इस रेंज में 2 बार आ रहा होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, राइट? अब मैं इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर दूंगा, तो मुझे सबको ऐसे करके, जैसे मैं इसको डिलीट किया,
जैसे मैंने इसको ड्रा किया तो मेरे पास सारी वैल्यूज के आगे 2 लिखा हुआ आ गया। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए जिसमें 2 और 1 आ रहा होगा, अब हम देखेंगे जिसका हमने डिलीट किया है उसके नाम के आगे 1 आ रहा होगा। देखिए ये वाला था जिसको हमने डिलीट किया, ठीक है। तो ये मैनुअल प्रोसेस है इसको करने का। पहले हम लोग ऐसे ही करते थे जब ये सब फंक्शंस नहीं आए थे। तो अभी ये फंक्शंस आ गए तो हम लोग इसको इससे भी कर सकते हैं। एंड दिस इज द फॉर्मूला जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। रिमूव डुप्लीकेट सबको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है हमारा रैप टेक्स्ट। अगर जैसे मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट के साथ कुछ भी लिख देते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, राइट, और ये जो है थोड़ा सा छोटा है, इसमें पूरा नहीं आ रहा तो कट रहा है, तो क्लिक ऑन दिस एंड डू रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट से क्या होगा, ये ऐसे करके आपको क्लियर हो जाएगा सारा। मैं इसको रैप टेक्स्ट कर देता हूँ तो मेरे सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। अभी देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ठीक लिखा हुआ आ रहा है ना। अगर ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस होगा तो ये छोटे सेल में नहीं आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा सेल के अंदर। सेल को थोड़ा हाइट को एडजस्ट करके, और रैप टेक्स्ट इस काम में आता है हमारा। अगला पॉइंट है हमारा डेटा वैलिडेशन। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, हम लोग कुछ इस तरीके के फॉर्म डिजाइन करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ। हमने एक सेल के ऊपर वैलिडेशन लगाई है कि सेल के अंदर ये पांचों कैरेक्टर्स ही आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। ये पांचों वर्ड्स ही हम इस सेल के अंदर लिख सकते हैं। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डेटा वैलिडेशन। हम लोग बहुत यूज करते हैं इसको। जब भी हम कोई डेटा किसी को भरने के लिए देते हैं, किसी लेट्स से मुझे बहुत सारे डिपार्टमेंट से डेटा लेना है, तो मैं उसके लिए डेटा वैलिडेशन लगा के दूंगा कि हर कोई अपनी मर्जी से कुछ भी ना भरता है, तो हम लोग उसके लिए डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं। तो वी विल लर्न, हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा सीखेंगे। हम लोग के डेटा वैलिडेशन के अंदर राइट हम लोगों ने सिलेक्ट किया लिस्ट, सोर्स सिलेक्ट करने के बाद हमने सिलेक्ट किया सोर्स को, ओके एंड ओके। अब मैंने देखा मैं यहाँ पर ये चारों ही सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं कुछ भी डालूंगा तो वो एरर दे देगा। अब मैंने सेल को उठा के जहां जहां पे कॉपी किया वहां पे मेरी सेम कंडीशन काम करेगी। अब मुझे इन चारों के अंदर यही नाम सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं। कभी आपने भी कुछ फॉर्म्स अगर आप भरे होंगे एक्सेल के अंदर तो आपको ये वाला फंक्शन बीच में जरूर आता होगा। अगला है कॉन्कैटिनेट एंड फंक्शन। मैं आपको बताता हूँ। सो डेटा वैलिडेशन एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। धीरेन्द्र जी एक बार ये जैसे हमें किसी सेल के ऊपर लॉक करना है एंड आई वांट ओनली दिस इंफॉर्मेशन कैन बी पॉपुलेटेड ऑन दीज सेल्स, राइट। तो मैं उस सेल पे जाऊंगा, आई विल अप्लाई डेटा वैलिडेशन। यहां पर जाते हैं डेटा वैलिडेशन, वी गो टू लिस्ट। यहां पर सोर्स में पूछ रहा है, सोर्स में मैंने रेफर कर दिया इस सोर्स को, ओके देन यहाँ पे। अभी डेटा वैलिडेशन के अंदर क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं मैनुअली भी लिख सकता हूँ नाम, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ गौरव कॉमा अकील, अब मैंने कॉमा डालकर ये इन्फॉर्मेशन ऐसे मैनुअली भी डाल दी तब भी ये काम करेगा। ये देखिए क्लियर हो गया यहां तक। अगर यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। एक बार रिपीट करना सर। आप स्पेसिफिकली बता दीजिए मैं क्या रिपीट करूं इसमें। यही वाला अपना डाटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन हम लोग
किसी भी डेटा को अगर हम चाहते हैं कि सेल के अंदर लिमिटेड डेटा ही आए, आप कोई डेटा होता है आप किसी को भरने के लिए भेजते हैं कोई फॉर्म, आप किसी से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं किसी, जैसे आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में एक एक्सेल की शीट भेजी कि जिसमें अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह सब कुछ भर के दे दो, ठीक है, मैं वो एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। तो किसी ने फोन नंबर वाले फील्ड में अपना नाम भर दिया और नाम वाले फील्ड में अपना फोन नंबर भर दिया, तो आपके लिए वो डेटा को कोलेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? अग्री? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां पर डेटा वैलिडेशन लगा देंगे। डेटा वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लिस्ट में नाम, यहाँ पर आप लिस्ट में जाकर रेंज सिलेक्ट कर लेंगे जिस रेंज को आप चाहते हैं, राइट? इसको आप ओके कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपने लिस्ट सिलेक्ट करी होगी, बंदा नाम उसी, आप उसमें इंफॉर्मेशन उसी क्राइटेरिया में से डेटा भर सकते हो, अदरवाइज नहीं भर सकते। क्लियर हुआ सर? हाँ ओके सर। ठीक है, अब इसमें हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं। आप अगर चाहते हैं कि सिर्फ डेट भरी जाए, टाइम भरा जाए, टेक्स्ट की लेंथ भरी जाए, कस्टम में अगर आप कुछ करना चाहते हो आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, और अगर उसमें वहां पे कोई कंफ्यूजन आती है आप मुझे बताइए, मैं आई एम देयर टू हेल्प यू। ओके सर। डेटा वैलिडेशन, रैप टेक्स्ट, रिमूव डुप्लीकेट्स, अब हमारी ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम एक बड़ी मजेदार सी चीज सीख रहे हैं, एंड फंक्शन। अभी हमने एंड इफ के साथ सीखा था, अब हम एंड फंक्शन अलग से भी सीखेंगे कि एंड क्या होता है। लेट्स से मेरा नाम है गौरव उपल, अभी हमने सीखा था लास्ट टाइम फ्लैश फिल। फ्लैश फिल के अंदर हमने क्या सीखा था कि हम कंट्रोल ही करके जो भी सीक्वेंस होता था वो ऑटोमेटिकली एक्सेल फॉलो करके उस पर काम करता था, राइट। बट आज हम सीख रहे हैं एंड फंक्शन। एंड फंक्शन से कैसे होता है, अगर मुझे गौरव और उपल एक साथ करके लिखना है एक सेल के अंदर, तो मैं कैसे लिखूंगा? कैन समबडी हेल्प मी? कम ऑन गाइस, अटेम्प्ट करो। I think so equal to करके and G2 कॉमा लगा के आई थिंक एंटर होता है। I'm not properly remember. राइट मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा सा यू आर पार्शली राइट। एंड विकास जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं बोल रहा था इज इक्वल टू F2 and G2। राइट, इज इक्वल टू F2 एंड G2। मैं करके देखता हूँ, इज इक्वल टू F2 एंड G2 आ गया। अगर मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है तो ये आपस में गौरव उपल एक साथ आ गया, राइट। मुझे इसके अंदर स्पेस देना है तो ब्रैकेट करना पड़ेगा एंड के बाद। कैसे? जैसे कि F2 एंड सेमीकोलन मतलब देके और फिर उसके बाद G2। मैं आपको बताता हूँ, इफ F2 स्पेस और उसमें यस एंड दिस, नो स्पेस यहाँ पे, ठीक है, राइट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस। चलिए तो आज के हमने अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम ऐसी, अमित जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आई होप आज का सेशन जो है थोड़ा सा यूजफुल रहेगा आपके लिए आगे आने वाली लाइफ में।
बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ आप वैल्यू ऐड आपकी लाइफ में जरूर होगा इन सब चीज़ों से। एंड ऐसी कोई चीज़ आपने सीखी जो कि आप पहले नहीं जानते थे या फिर आपको लगता है कि आपके फ्यूचर में बहुत अच्छी रहेगी, तो आप प्लीज़ अनम्यूट करके मुझे बताइए, सो दैट कि मेरे को भी पता लगे कि मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ या मुझे कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स मेरे लिए भी हैं। बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्नर, मेरे लिए भी एक लर्निंग फेज है, मैं भी कुछ नई चीज़ें सीख रहा हूँ और साइमल्टेनियसली मैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उसको सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। So if there is any feedback for me, do share it with me right now. गौरव जी, एक ये स्पेसिंग का दोबारा बताना कैसे? आप ये एंड वाला फॉर्मूला कह रहे हैं? यस, मैं दोबारा बताता हूँ सर। आप चाहें तो मेरे से रिमोट एक्सेस लेकर आप खुद भी कर सकते हैं, एक बार आप ट्राई करना चाहेंगे सर? No, I'm trying on my Excel itself simultaneously. अच्छा, आप जैसे आपने लिखा, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। अब जैसे मुझे यहाँ पर दो नामों को आपस में एक साथ करना है, इज इक्वल टू दिस एंड दिस। हमने पहले ऐसे किया था तो हमारे से प्रॉब्लम आ रही थी कि इसमें ना स्पेस नहीं आ रहा था, तो मैंने एंड के बाद क्या करा, स्पेस दे दिया। ओके, फिर एक बार दोबारा से एंड लगाया, एंटर कर दिया, अब ये स्पेस आ गया। Okay, got it. Got it, sir? Yeah, thanks. अभी हमारे जो टॉपिक्स हैं, गुड तेजवीर, आई एम श्योर आप इसको लाइफ में यूज करेंगे। बिल्कुल। एंड थैंक यू, जो भी अपने आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, आई एम रियली लाइकिंग इट। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी ये ट्रेनिंग अगर आपको फ्यूचर में रेफर करनी है, आप उस जगह पर आप ये ट्रेनिंग आपको कल सुबह तक या आज शाम तक मैं ट्राई करूंगा अपलोड करने की। तो आपको जो ट्रेनिंग में आपने आज सीखा है, आप इसको लाइफ टाइम देख सकते हैं कभी भी। और आपकी जो पास की ट्रेनिंग्स हैं, जो आप कई लोग मिस कर चुके हैं, वो भी आप उस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ पर डेट वाइज डिलीवरी 3 तारीख की भी है, 10 तारीख की भी है, अभी 17 तारीख की भी डल जाएगी। सो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। उसके बाद अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, जिसके पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं है आप मुझे बता दीजिए, मैं शेयर कर लेता हूँ। और मैं सबके लिए कभी भी आप मुझे पिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, मैं ट्राई करूँगा आपको जल्दी से जल्दी आंसर करने की, बिकॉज मेरी भी कुछ थोड़ी सी लिमिटेशन है टाइम की। मैं हो सकता है वो थोड़ा सा देर से रिप्लाई करूँ, बट आई डेफिनेटली ट्राई एंड डू इट। ठीक है, और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, देखिए हम सबको ना, मैं ये मेरा ऑब्जेक्टिव ये ट्रेनिंग्स करने का सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूँ कि सब लोग कुछ ना कुछ नया सीखें। एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग टू एनीवन, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज रियली अप्रिशिएट गौरव, दिस इज रियली अप्रिशिएट। थैंक यू गौरव जी। और मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे सबसे यही है कि अगर आपको ऐसा कोई बंदा मिलता है जो कि सीख कर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा ऐसा मिलता है जो अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, हम सब जब अपने इनिशियल फेजेस में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे को ना ये सब चीज सीखने के लिए हमने बहुत एफर्ट करा, बहुत मेहनत करी है, गूगल करा, यूट्यूब करा, ये करा वो करा, बट बहुत मुश्किल से सीख पाते हैं हम लोग। और फॉर्मूला सीखने के बाद हमें ये नहीं पता होता कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो आप उन सबको रेफर कर सकते हैं इस ट्रेनिंग के लिए, और आप उन सबको रेफर कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा जो भी ऐसा जरूरतमंद आदमी होगा, आई विल बी देयर टू हेल्प हिम आउट, चाहे मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा माइल उसके लिए कुछ करना पड़े, बट आई विल डेफिनेटली डू इट। अगर हम इस एफर्ट से किसी एक आदमी की जिंदगी में खुशियां ला सके तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल। तो अभी मेरे साथ इस मुहिम का हिस्सा बनिए और थोड़ी मेरी भी हेल्प कीजिए और उस बंदे की भी हेल्प कीजिए जिससे आप कनेक्ट करेंगे। तो दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए एंड डू गुड इन योर लाइफ, एंड कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ लाइफ में किसी ना किसी के स्माइल या खुशियां लाने की। सो अगर किसी को कोई भी कंसर्न है, कोई डिस्कस करना चाहते हो इस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, या फिर पिछली ट्रेनिंग का कुछ अगर आप रिकैप करना चाहते हो, समझना चाहते हो, देन यू आर मोस्ट वेलकम। तेजवीर, तुमने व्हाट्सएप पे पूछा था कि कितने पैसे लगते हैं इस ट्रेनिंग के ना? अरे एक्चुअली किसी ने कुछ क्वेश्चन किया था तो मैंने उसका मतलब टोन तुम्हारी अच्छा, वो कितने पैसे लगेंगे, मेरे को तो पता ही है आपके बारे में पहले से ही। तो इनफैक्ट मैं आप सब लोगों को एक अपडेट और देना चाहता हूँ।
आई एम वर्किंग ऑन माई वेबसाइट जो कि कंप्लीट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा, तो मैं खुद ही बना रहा हूँ उसको। तो इसलिए तो मैं एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ, उसमें आप लोग अपना कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, टेस्ट क्विज और सब कुछ उसी में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड एक कंप्लीट मॉड्यूल हम लोग बना रहे हैं जिसमें कि हम लोग क्लास वाइज बेसिक, एडवांस, इंटरमीडिएट और पावर पीआई हम लोग वो सब करेंगे अलग तरीके से। और अभी हमारे थोड़ा सा जरा बेसिक से एडवांस लेवल पे हम लोग आ जाते हैं, फिर हम लोग पावर बीआई शुरू करेंगे, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग और आप लोग बहुत एंजॉय करोगे उसको। तो टिल द टाइम मैं चाहता हूँ कि सब लोग उस लेवल पे आ जाएं एक साथ, तो हम सब एक साथ ही शुरू करेंगे पावर बीआई। अभी जो हमने इफ की कंडीशंस लगानी सीखी हैं पावर बीआई में, वो इतनी सिंपल है, आप लोग कहोगे तो बहुत ही केक वॉक है, आई कैन डू इट लाइक एनीथिंग। So anything you want to share? किसी को कुछ कोई कंफ्यूजन हो, कोई कुछ डिस्कस करना चाहता हो, यू मोस्ट वेलकम। धीरेन जी वेलकम। सर एक चीज है, आई वांट टू से दैट कि जैसे आपने पाइवेट लगाया था ना, तो पाइवेट के शॉर्टकट्स की भी होते हैं, तो आई थिंक तो वो थोड़ा सा अरे स्पीड मैं में अभी सॉरी मैं तेज गाइस डोंट लीव, मैं आपको ना अगर 5 मिनट 10 मिनट और लगेंगे मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाता हूँ पिवट का। आप घड़ी देखकर 1 सेकंड के अंदर पिवट लगा लोगे। सीखना चाहते हैं सब लोग? बिल्कुल। चलो ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। अरे बड़ी मजेदार चीज है, मैं मिस कर गया, आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ, मैं उसी से यूज करता हूँ, मैं थोड़ा सा ना इसलिए स्लो तरीके से सिखाता हूँ ताकि सब लोग आसानी से समझ जाए। सो आई एम गोइंग बैक टू माय स्क्रीन अगेन, प्लीज स्टे कनेक्टेड। ये पिवट है अभी सॉरी शीट को, एक सेकंड ये तो मेरी स्क्रीन पे ना ये जूम का वो ज्यादा आ रहा है और मैं इसलिए ना काम नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे मिनिमाइज करूँ उसको? चलो एनीवेज, चलो मेरे को ना वो उस वाली शीट पे मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, वो ना बीच में जूम का वो आ रहा था, तो मैं ये डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया, राइट। अभी हमने अच्छा अब मैं आपको थोड़ी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी अगर शॉर्टकट सीखना है तो। पहले मुझे पुराने वाला तरीका बताओ जिससे मैंने सिखाया था, वो कैसे क्या तरीका था? कम ऑन हेल्प मी, आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। कम ऑन, कहाँ पे जाना है मुझे पिवट लगाने के लिए? इंसर्ट, राइट। इंसर्ट पे जाने के बाद क्या करना था मुझे? pivot, then select all the data. We have already selected data or we can select the data again. Right. उसके बाद हमें क्या करना है? You can choose either a new sheet or you can use it the existing one. Right. But I'm not using it. I'm not doing it. We'll do it with a shortcut. तो आप सब अपने स्क्रीन पर पिवट का डेटा सेलेक्ट करेंगे, Alt and V दबाएंगे और ये लग गया हमारा पिवट। Alt and V। याद करना मुश्किल लग रहा है किसी को? मैं इसका तरीका Alt and B। Alt N for November, V for Victor। अगर ये याद करना मुश्किल लग रहा है तो मैं इसका ये फॉर्मूला बताऊंगा, आप भूलोगे नहीं कभी लाइफ में। फॉर्मूला सीखना चाहते हो वो वाला भी? यस। आप अपने डेटा पे जाइए, दोबारा से अपने डेटा पे जाइए, अपनी स्क्रीन पर टाइप कीजिए Alt। जैसे मैंने Alt टाइप किया, ऊपर लिखा हुआ आ गया 1 2 3 4 FHNPM लिखा हुआ आ गया, डेटा के नीचे A आ गया, इंसर्ट के नीचे N आ गया। आपको लॉजिक समझना है, हमें रटना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ लॉजिक समझना है, ठीक है? हमें इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के लिए क्या बोल रहा है वो? एक्सेल N दबाओ, N दबाओ, N के बाद पिवट के लिए क्या बोल रहा है? V दबाओ, V दबा दिया, आ गया सेम, ओके। यस।
ऑल्ट एनवी याद करने की जरूरत नहीं है, समझना है ऑल्ट एनवी कैसे आया। ऑल्ट दबाया, ऑल्ट दबाने के बाद मेरे को ऊपर ऑप्शंस आ गए, एन से इंसर्ट, वी से पिवट, एंटर से बन गया पिवट। इसी तरीके से आप सब काम कर सकते हो, फॉर्मूला, पेज फाउंड, इंसर्ट, डेटा, जैसे भी जाना चाहते हो। डेटा की कमांड अगर आपने करनी है तो आपको ए दबाना होगा डेटा के लिए, ठीक है। सर जी एक बार दोबारा बताएंगे प्लीज। श्योर मैं बता रहा हूँ। ये चैट बॉक्स खोलने में ना मैं थोड़ा सा, अच्छा जूम के ऑल्टरनेटिव आप लोग सजेस्ट कर रहे थे, कौन सा ऑल्टरनेटिव ठीक रहेगा जूम के लिए? टीम माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट और स्काइप में ना इतनी क्लैरिटी होती नहीं है। टीम्स है, बट टीम्स किस प्लेटफॉर्म पे चलता है, मतलब उसके लिए क्या चाहिए, पर्सनल आईडीज पे भी चलता है क्या? हाँ मेरे हिसाब से ना, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने बहुत रीड करा, जब मैंने पढ़ा ना वो रिमार्क किसी का, तो जूम सेफ उस कंडीशन में नहीं है व्हेन यू लीव योर कैमरा ऑन और जूम मीटिंग चलने के बाद भी अपने जूम एप्लीकेशन खुला छोड़ देते हो और कैमरा ऑन छोड़ देते हो, ठीक है। आप उसको लिमिटेड एक्सेस दीजिए, बिकॉज़ मेरी कंपनी इसको जूम को यूज कर रही है, वी आर फाइंडिंग इट सेफ। और मेरे भी सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसी लैपटॉप पे होते हैं, तो मैं भी जूम एप्लीकेशन यूज करता हूँ, बट मैं उसको सेफली यूज करता हूँ। तो आप सेफली अगर कुछ भी यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा ज्योति मैम आप कुछ पूछ रही थी, क्या कह रही थी आप दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैं ये कह रही थी जो आपने मुझे शॉर्ट फॉर्म बता रहे थे ना, वो एक बार फिर से क्लियर कर देंगे प्लीज। राइट, ऑल्ट वाली, ऑल्ट के बाद जो पिक्चर्स आगे खुल रहे थे। आपके पास लैपटॉप है अभी अपना सामने? हाँ मैंने स्क्रीन खोली, मैंने करने की कोशिश की उसे, तो सही नहीं आया, तभी मैंने पूछा। आप कीजिए ऑल्ट दबाइए, ऑल्ट। हाँ जी आपने आ गए ऊपर। रिबन हाँ जी आ गई। रिबन हाँ में जी, जो आप जिस जगह पर जाना चाहते हैं आपके पास ऑप्शन आ रहा है एन एच, जोन से फील्ड में आप जाना चाहते हैं दबाइए उसको। सपोज मैं एच पे चली गई तो होम पेज आ गया उसका पूरा। होम पेज आ गया, आपको मैं एच करके दिखाता हूँ। एच में अगर मुझे बॉर्डर करना है तो मैं बी दबाया, बी दबा दिया बॉर्डर के लिए। अब बॉर्डर अगर सबका एक साथ करना है तो मैंने टी दबा दिया, तो सबका बॉर्डर हो गया। इसी तरीके से यही शॉर्टकट्स हैं जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। आप समझने, आपको समझना है कैसे करना है इसको, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। ओके। लोग आपको याद करने के लिए बोलते हैं शॉर्टकट, उनको खुद भी नहीं पता होता, इसके लॉजिक्स होते हैं हर चीज के। आप लॉजिक समझ लीजिए, आपके लिए लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। ओके जी, थैंक यू गौरव। वेलकम मैम। और हमने अभी तक जो 3 या 4 ट्रेनिंग्स लास्ट करी हैं, अगर आप इनमें से सारी की सारी ट्रेनिंग्स को एक बार देख लेंगे तो आई एम श्योर आपकी डेली प्रोडक्टिविटी में 15% का फर्क तो पड़ जाएगा। अगर आप नए लर्नर हैं तो आप 15-20% तो आप प्रोडक्टिव ज्यादा हो जाएंगे इन फॉर्मूलाज को यूज करके, इन फंक्शंस को यूज करके, ठीक है। और कुछ किसी को डिस्कस करना है इसमें? बाकी प्रैक्टिस करने से ही आएगा। हाँ प्रैक्टिस करने से आएगा, प्रैक्टिस तो मेक ही है हर चीज की, प्रैक्टिस विल मेक यू बेटर। परफेक्ट तो कोई नहीं बनता प्रैक्टिस करने से, बेटर जरूर बनता है। बिकॉज आप सोचिए सचिन तेंदुलकर भी बहुत प्रैक्टिस करता था क्रिकेट खेलने की, बट वो भी आउट हो जाता था। वो बेटर था, बट बेस्ट होने में, बेस्ट का मतलब तो ये हुआ ना वो हर बॉल पे छक्का मार दे, बट हर कोई तो नहीं मार पाता। तो हम लोग अपनी प्रैक्टिस करके सिर्फ बेटर हो सकते हैं, बेस्ट होने में तो भगवान ही बेस्ट होता है। कहीं ना कहीं इंसान की तो गलती हो ही जाती है, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस भी अपने साथ लिमिटेड ही रखे, ज्यादा रखे नहीं। तो अभी भी एक्सेल इतना वास्ट है कि उसको मतलब सीखने के लिए बहुत टाइम लगेगा हम लोगों को, बट डेफिनेटली विल डू गुड। तो बहुत सारी चीजें जो मुझे भी नहीं आती, मैं भी सीख रहा हूँ अभी। एनीथिंग इसमें कुछ ऐसी चीज है जो किसी को और भी एप्रीहेंशन है तो बताइए, मैं वो भी बताता हूँ। तेजप्रीत बहुत अच्छा पॉइंट निकाला यार तुमने, मैं मिस कर गया था, थैंक यू सर, थैंक यू। ज्योति मैम प्रैक्टिस कीजिएगा उसका शॉर्टकट्स की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई कंफ्यूजन है तो गौरव सर बता ही देंगे। श्योर बिल्कुल। क्या बताऊंगा उसको। उन्होंने स्पेशली सजेस्ट किया मुझे कि लिंक आया हुआ जरा देखो, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं देखती हूँ। आई एम श्योर आप लोगों का जो 1-1.5 घंटा आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपके वैल्यू ऐड करेगा। किसी का टाइम वेस्ट नहीं किया होगा मैंने। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, कुछ नया सीखने के लिए भी मिला। मैं एक्चुअली कर ही रही हूँ अभी इस पे एक्सेल पे लर्निंग। जी मैम। उसको वर्क फ्रॉम होम में यही मिला हुआ है, रोज कोर्स करना है। अच्छा
तो ज्योति मैम आप फटाफट से हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ की बाकी की ट्रेनिंग्स भी आप देखिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ भी नया सीखने को आपको मिल रहा है उसके अंदर, तो अगर आपको लगता है कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है, तो आई एम जस्ट अ टेक्स्ट अवे फ्रॉम यू। फोन पे मैं इमीडिएटली आंसर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरे ऑफिस का टाइम होता है, तो मैं उसमें मेरी पैरेलली मीटिंग चल रही होती है, मैं फोन इमीडिएटली आंसर नहीं कर पाता। अगर मैं फ्री हूँ तो मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा, बट अगर मैं फ्री नहीं हूँ तो मैं व्हाट्सएप पर आपको आंसर जरूर करूंगा। आई थिंक गौरव एफसीएस से तो इसमें कोई भी नहीं है ना? और नहीं और कोई नहीं है, एफसीएस का कोई नहीं है ना? मैं ट्राई करूं ज्वाइन कराने की काफी लोगों को जिनको हाँ आप जानते भी। डेफिनेटली धीरेन्द्र जी ने तो सब्सक्राइब भी कर लिया हमारा चैनल। अभी नोटिफिकेशन आई है। गौरव जी कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ये दिस इज ओपन फॉर एवरीवन। और ओके उसके लिए कोई वो नहीं, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट दैट कि बंदा सीखना चाहता हो, हम सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। इनफैक्ट जितना हमें आता होगा उतना ही सिखा पाएंगे, ज्यादा नहीं सिखा पाएंगे। ऐसा कुछ अच्छा है, आप नॉलेज तो शेयर कर रहे हैं ना सबके साथ। जी मैम, जितना आता है उतना जरूर सिखाएंगे सबको। बिल्कुल। और एक्सेल इतनी वास्ट चीज है कि मैं आज अपने आप को भी अगर रेट करूं तो मैं 10 में से अपने आप को 3 या 4 से ऊपर रेट नहीं कर सकता। तो दिस इज सो बिग, सो वास्ट, इसमें बहुत सारी चीजें जो अभी हमें भी नहीं आती है। आज अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन था, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा नए लोगों के लिए, जो थोड़े अभी जिन्होंने नया नया सीखना शुरू करा उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट आई एम श्योर कोप अप कर लेंगे वो लोग भी। वैसे भी आजकल एक्सेल जो है प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एब्सोल्युटली। हम लोग, मैं व्हेन आई वाज इन 2006 एक्सेल, हम 2003 का जब आया था ना सबसे पहले, व्हेन 2006 में मैंने आईबीएम ज्वाइन किया था, तब से एक्सेल पे काम करते आ रहे हैं। और तब से लेकर आज तक एक्सेल एक ऐसा एप्लीकेशन है जो चलता आ रहा है, वो पुराना नहीं हुआ कभी भी, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। इतना कुछ आ गया बट एक्सेल की रिप्लेसमेंट नहीं बन पाई। बैकएंड की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको एक्सेल खुद आएगा तो। मैन पावर का आप सैलरी बचा सकते हो। डेफिनेटली। इनफैक्ट अगर आपको अच्छे से एक्सेल आता है ना, तो आप खुद भी अपने बिजनेस प्रोफाइल को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए गाइस, लेट्स कॉल इट अ डे नाउ। मैं इसको एंड करता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ आपका दिन आज बहुत अच्छा बीते। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू गौरव, थैंक यू एंड नेक्स्ट वीक मिलते हैं संडे को इसी टाइम। ओके श्योर। ओके बाय बाय। बाय।